दोस्तों राम राम। आज हम पार्ट 7 लेकर आ रहे हैं आपके सामने। अनुपात समानुपात के पार्ट नंबर 6 कर लिए होंगे। ये दिल्ली पुलिस में जो कि 2% इसी प्रश्नों से छपेंगे। आप चिंता मत करना भाई, दोस्तों बराबर लगे रहना और पीछे की क्लासेस जरूर देखना, उससे आपके पूरा समझ में आ जाएगा अनुपात समानुपात। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो भाई, अपना अगला प्रश्न देखते हैं भाई। सिक्के के प्रश्न है ये। एक बैग में 216 रुपए क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? अपने को किसकी संख्या पूछा है भाई? सिक्कों की संख्या। एक बैग में 216 रुपए किस अनुपात में है भाई? 2:3:4 में है। और आपको है ना भाई, ये क्या दे रखा है? ₹1। देखो हल करते हैं इसे। प्रश्न कैसे हल किया जाएगा, ध्यान देना भाई। ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न अवश्य आ रहे हैं भाई। ये कई साल से हम देखते आ रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि ये हमेशा प्रश्न आता है एग्जाम में, है ना। हर एग्जाम में दिल्ली पुलिस में भी देखने को प्रश्न मिलते हैं, इसके रेलवे में भी देखने को मिलते हैं, एनटीपीसी में भी देखने को प्रश्न मिलते हैं। एक बार ध्यान देना भाई, एक बैग में 216 रुपए क्रमशः किस अनुपात में है? 2:3:4 में। आपके पास कौन सा रुपए है भाई? ₹1 है। ₹1 है, ₹1.50 और आपके पास कितने पैसे हैं भाई? 25 पैसे, है ना। ₹1.50 और 25 पैसे। आपके पास ₹1.50 और कितना पैसा है भाई? 25 पैसे, जिनका अनुपात कितना है? 2:3:4। देखो भाई, ये आपके पास पैसे में है, ये भी किस में है? पैसे में है। तो आपको इसको भी किस में चेंज कर देना है? पैसों में। ₹1 में कितने पैसे होते हैं दोस्तों? 100 पैसे होते हैं, तो हमने लिख दिया 100 पैसे। 25 को आपने 4 से गुणा किया, है ना। अनुपात 25 चौके 100। यदि आपके पास 25 पैसे का, है ना, 1 है, तो ये 4 कितने का बन जाएंगे भाई? 100 पैसे बन जाएंगे। अब 50 को आपने 3 से गुणा किया, तो ये कितने हो गए? 150। और 100 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया भाई? 200। अब आप ध्यान देना, 200, 300 और 450, यानी कि रुपए की वैल्यू आ गई है 450 से। अब आपके पास बैग में कितने रुपए हैं भाई? 216 रुपए हैं। और आपने इसको किस में चेंज कर लिया था? पैसों में चेंज कर लिया था। तो अब इसको भी किस में चेंज करना है भाई? पैसों में। अब इसको पैसों में चेंज करने के लिए अपन कितने जीरो लगा देंगे? 2 जीरो लगा देंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न अच्छी तरह से ध्यान दे लेना, एग्जाम में जो का तू छपेगा। 1 यूनिट बराबर 2000, ये अपॉन कितना आ गया भाई? 450। ये 0 से 0 कट गया। अब देखो भाई, कितने से कट रहा है? 45 से भी कट रहा है। यदि आप 45 से नहीं काटना चाहते हो तो आप देखो 6, 2, 8, 1, 9, 5, 4, 9, जिसके अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा चल जाता है, तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। 9 पंजो 45 से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 बच गया, 9 चौके 36। यहां पर कितना आ गया भाई? 0। 9 दूनी 18, 3 बच गया, 9 चौक 36 से, और ये 0 के 0। 5 से कट रहा है भाई, 5 से काट दो, 5 चौके 20 से कितना बच गया भाई? 4, 5 अंठू 40। 1 यूनिट का मान कितना आ गया है? 48 से। अब आपको क्या पूछा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो भाई 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4। और 1 यूनिट का मान कितना आया है भाई? 48। 4 को 48 से गुणा करेंगे, 4 अंठू 32 से, 4 चौक 16, 1 19, कितना आ जाएगा? 192। यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 152 है। यदि तुम्हारे को यह पूछ लिया जाए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 50 पैसे के अनुपात दोस्तों कितने हैं? 3। और 1 यूनिट का मान कितना है? 48। 48 को कितने से गुणा करेंगे? 3 से। 8 या 24 से, 3 दूनी 12, 2 14, कितना आ गया भाई? 144। यदि तुम्हारे को क्या पूछ लिया जाए, ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो ₹1 के सिक्कों की संख्या, ₹1 के सिक्कों का अनुपात कितना है दोस्तों? 2। और 1 यूनिट का मान कितना है? 48। 48 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 दूनी 56। अब देखो भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? एक बार फिर भी देख लो, है ना। ये प्रश्न ऐसे कि ऐसे एग्जाम में छपता है, इसको बार बार देखना है भाई। एक बैग में 216 रुपए क्रमशः किस अनुपात में है? 2:3:4 में है। और कौन कौन से रुपए हैं भाई? ये
₹1.50 25 पैसे के सिक्के हैं, तो ₹1.50 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात 2:3:4। 25 को 4 से गुणा किया जब कितना आ गया 100, 50 को 3 से गुणा किया जब 150। ये ₹1 था, तो आपने ये पैसे में, तो इसको भी किस में चेंज कर दिया था आपने, पैसे में। ₹1 में कितने पैसे होते हैं भाई 100, 100 को 2 से गुणा किया जब कितना आ गया 200, 200 300, ये इनको जोड़ दो भाई, 200 300 और 300 में 150 जोड़े जब 450। 450 यूनिट का मान कितना दे रखा है ना, बैग में ₹216 है, तो 216 लिख दिया। अब भाई आपने इसको पैसे में चेंज किया था, तो 216 को भी किस में चेंज करेंगे, पैसे में, तो आपने 2 जीरो और लगा दिया। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 216/450। काटने पर आपके पास कितना आ गया है 48, तो 1 यूनिट का मान आ गया 48। अब तुम्हारे को पूछा गया था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था 4, 4 को 48 से गुणा किया जब कितना आ गया 152 है। यदि तुम्हारे को क्या पूछ लिया जाए 50 पैसे का यूनिट कितना है भाई 3, 3 को 48 से गुणा किया जब कितना आ गया 144। यदि तुम्हारे को ₹1 का पूछ लिया जाए, ₹1 का यूनिट कितना है 2, 2 को 48 से गुणा किया जब कितना आ गया 96। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखो भाई ऐसे ही प्रश्न करेंगे आप, है ना, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। एक थैले में ₹2, ₹1 एवं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का संगत अनुपात 3:4:5 है। यदि थैले में कुल धनराशि ₹250 है, तो उसमें ₹1 के कितने सिक्के हैं। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना है। देखो भाई इसको सेम पर्सन आप कोशिश करो एक बार, फिर मैं समझाता हूं। देखो भाई आपके पास है एक थैले में कितने रुपए हैं, ₹2 है। एक थैले में कितने रुपए है भाई, ₹2 है। एक थैले में ₹2, एक थैले में कितने रुपए हैं, ₹2 है, और ₹1 है, और कितने पैसे हैं 50 पैसे। अब भाई ये पैसे में है, तो इसको भी किसमें, ₹1 में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, इसको चेंज कर दिया। ₹2 में कितने पैसे होते हैं 200 पैसे होते हैं। इनका अनुपात कितना दे रखा है 3:4:5, 3:4:5। थैले में कुल धनराशि कितने रुपए है भाई ₹250 है, तो इसको धनराशि में चेंज कर दो। 50 को 5 से गुणा किया जब कितना हो गया भाई 50 25 कितना हो गया भाई 250। अब इसको गुणा किया 400, और ये कितना हो गया भाई 600। अब जोड़ दो भाई, इसको कितना हो गया 1000, और ये 1250, जोड़ने पर कितना आ गया 1250। 1250 यूनिट का मान कितना आ गया है भाई 250। अब देखो भाई ये आपने पैसे में चेंज कर दिया था, इसको भी किस में चेंज करना है, पैसे में। 250 पैसे हैं, यहां पर कितने ₹250 हैं, 2 जीरो लगा देंगे जब कितना हो जाएगा भाई ये पैसों में चेंज हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 25,000/1250। जीरो से जीरो कट गया, 125 दूनी 250 है ना, तो भाई 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 20। अब तुम्हारे को किसका चाहिए, तो उसमें ₹1 के कितने सिक्के हैं, ₹1 के कितने सिक्के हैं, ₹1 का यूनिट कितना है 4, और 1 यूनिट का मान कितना आ गया भाई 20 आ गया है। 1 यूनिट का मान आपके पास 20 आ गया, तो 20 के 80, आपके पास कितने सिक्के होंगे 80 सिक्के होंगे। समझ में आया नहीं आया भाई, दोबारा देखना एक बार। एक थैले में ₹2, ₹1 50 पैसे, ₹2 है, ये ₹1 है, ये कितना 50 पैसा है ना। ₹1 को पैसे में चेंज किया तो 100 पैसे हो गए। क्यों चेंज किया, क्योंकि ये पैसे में है, तो इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा भाई पैसे में। ये कितने रुपए हैं आपके पास ₹2 है, ₹2 है, तो भाई ये पैसे में है, तो इसको भी किस में चेंज कर दो भाई पैसे में, क्योंकि ये पैसे में था, इस कारण सभी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया पैसे में। 50 को 5 से गुणा किया जब कितना आ गया 250, और 100 को 4 से गुणा किया जब 400, और 200 को 3 से गुणा किया जब 600। इनको जोड़ने पर 600 ये किसमें कन्वर्ट हो गई है वैल्यू, रुपए में वैल्यू हो गई है, क्योंकि ये धनराशि में है, तो धनराशि में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो जोड़ा 600, 400, 1000, 1000 में 250 जोड़ा जब कितना आ गया भाई 1250। 1250 यूनिट का मान आपको कितना दे रखा है 250। अब देखो भाई आपने उनको पैसों में कन्वर्ट किया था, तो 250 को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे पैसों में, तो कितना हो जाएगा 25,000। 1 यूनिट का मान 25,000/1250, जीरो से जीरो कट गया, 125 दूनी 250, 1 यूनिट का मान आ गया 20। अब तुम्हारे को ₹1 का पूछा है, तो ₹1 का अनुपात कितना है 4, 4 को 20 से गुणा किया था 20 का 80। यदि तुम्हारे को ₹2 का पूछ लिया जाए, तो ये कितना यूनिट है भाई 3,
3 को 20 से गुणा करेंगे तो 20 तिया 60। यदि तुम्हारे को किसका पूछ लिया जाए 50 पैसे का, 50 पैसे का यूनिट कितना है 5 और 1 यूनिट का मान कितना है तुम्हारे पास 20, तो 20 पंजो 100। समझ में आ गया होगा भाई, ये प्रश्न जरूर रट लेना भाई, ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं, है ना। एक थैले में 2 रुपए, 5 रुपए एवं 10 रुपए के सिक्के के रुपए 840 रुपए है। किस में है भाई, यहां पर है 840 रुपए है। तो 2 रुपए, 5 रुपए एवं 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 5:7:6 के अनुपात में है। तो थैले में सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। प्यारे बच्चों, इसमें क्या पूछा है, थैले में कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, निकालो भाई। फिर मैं समझाता हूं भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ये प्रश्न जो का त्यों एग्जाम में छप भी सकता है भाई, ध्यान देना। देखो भाई, एक थैले में आपके पास 2 रुपए है, एक थैले में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। 1 रुपए, एक थैले में 2 रुपए है, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों के रूप में 840 रुपए है आपके पास। पर्सन में ध्यान देने योग्य बात है, क्या है भाई, 840 रुपए है। तो जो ये सिक्कों की संख्या का, देखो सिक्कों की संख्या किस अनुपात में है, 5:7:6 में है। ये सिक्कों की संख्या 5:7:6 में है। इसको भी किस में बदलना है, रुपए में बदलना है। 10 के 60 क्यों बदलना है, क्योंकि आपके पास थैले में क्या है, रुपए की संख्या दे रखी है, 840 रुपए दे रखा है। 10 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया 60। 5 को 7 से गुणा किया, 5 संत्यो 35, 5 दूनी 10। अब देखो भाई, जोड़ दो इनको, 10 35 कितना होता है 55 है, 55 में 10 जोड़ा जब कितना हो गया 105। 105 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपको 840 है। अब कितने यूनिट का मान निकालना है भाई। अब इसको पैसे में मत बदलना भाई, क्योंकि ये आपके पास ये किस में है, रुपए में है, और तो आपने चेंज नहीं किया है, तो इसको भी आपको ये रुपए में रखा है, तो इसको भी किस में रखना है, रुपए में। पिछले वाले पर्सन में आपने पैसे में चेंज किया था, इस कारण इसको भी आपने कैसे में चेंज किया था भाई, पैसों में चेंज किया था। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 840 बटा कितना आ जाएगा 105। 105 से काटे जब कितना बार कट गया भाई 8 बार, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 8। थैले में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो थैले में कुल सिक्कों की संख्या भाई, तो भाई एक तो अनुपात कितना है भाई, थैले में कुल सिक्के कैसे निकालोगे भाई। प्यारे बच्चों, एक एक का पूछता तो अपन 5 को 8 से गुणा कर देता, 8 पंजो 40, परंतु कुल पूछा है तो आपके पास कुल अनुपात कितना हो गया है 5 रुपए का है 7, 10 रुपए का अनुपात कितना है 6। तो भाई 5 7 5 12, 12 6 कितना हो गया है 18 हो गया है। और 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 8। 8 8 64, 8 1 8 8 6 14, कितना आ जाएगा 144। थैले में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 144। समझ में आ गया होगा ना। देखो भाई, अभी अगला प्रश्न है जो मैं ये इस प्रकार के 3 प्रश्न करवा दिए हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा क्या करेंगे भाई, चेंज करेंगे। इससे पहले एक बार और देख लो ये प्रश्न। एक थैले में 2 रुपए, 5 रुपए एवं 10 रुपए के सिक्कों के रुपए में 840 रुपए है। तो 2 रुपए, 5 रुपए एवं 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, यहां पर सिक्कों की संख्या दे रखी है और यहां पर क्या दे रखा है 840 रुपए दे रखा है। तो अनुपात किसका है, ये सिक्कों का दे रखा है। तो आपने को इसको भी किस में बदलना चाहिए, इन सिक्कों को रुपए में बदलना चाहिए। तो आपके पास 2 रुपए के सिक्के हैं जिसका अनुपात कितना है भाई 5। 5 को 2 से गुणा किया जब 10, 5 रुपए का अनुपात कितना था 7, यानी कि कहने का मतलब 7 मान लेते हैं। तो 5 संत्यो 35, 10 के 60 रुपए में बदल गए। ये 60 35 ये जोड़ने पर कितना आ गया 105। 105 यूनिट का मान कितना आ गया 840। 1 यूनिट का मान 840 बटा 105, काटने पर कितना आ गया 8। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। अब सिक्कों की कुल संख्या पूछा है, तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी 7 से 13 5 18, और 1 यूनिट का मान कितना है 8। 18 को 8 से गुणा किया जब कितना आ गया 144। अब देखो भाई प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, जो भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है और आप कहते हो कि ये तो हो रहा ही नहीं है भाई, वहां पर उसने क्या करता है, जैसे ये बैग में क्या थे भाई 840 रुपए थे, इसकी जगह क्या दे देता है 840 क्या है सिक्के हैं। 840 क्या है भाई सिक्के दे देता है। उसको कैसे किया जाता है जो चलो समझते हैं हम। ये सिक्के के प्रश्न 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तीनों प्रकार को अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा।
नहीं पर्सन नहीं होंगे भाई। ये भी वैसा ही है, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रम से 5:4:3:1 है। यदि सिक्कों के नहीं भाई, यदि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपए है तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या है? सेम क्वेश्चन है भाई, इसकी प्रैक्टिस आप स्वयं कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो भाई, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 378 है। यहां से चेंज हो गया है आपके प्रश्न है। आपकी बार देखो भाई, सिक्कों की कुल संख्या दे दिया है कितना? 378। और पीछे वाले प्रश्नों में क्या था? पीछे वाले प्रश्नों में क्या था भाई? है ना, 285 रुपए है। और अब इस प्रश्न में क्या चेंज कर दिया इसने चेंज कर दिया, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 378। परंतु यहां पर तो सिक्कों की संख्या दे रखा है और अनुपात किसका दे रखा है? मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, ये 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे यहां पर भी है ना, कुल सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 378। यहां पर क्या दे देता है ना, सिक्कों की संख्या, और यहां भी अनुपात किसका दे देता है? सिक्कों का अनुपात। परंतु इस प्रश्न में किसका अनुपात है? मूल्य का अनुपात है। ये प्रश्न मोस्ट है भाई, इसको ध्यान देना है आपको। ये अंतर कैसे करना है ये मैं सिखाऊंगा आपको भाई, एक एक बारीकी से बताया जाएगा। गणित में आप फेल नहीं हो, कमजोर बच्चे की भी समझ में आए भाई अच्छी तरीके से। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक बॉक्स में क्या है भाई? 1 रुपया 1 रुपए है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। अब सबसे पहले तो आपको ये काम करना है, ये पैसे में है, ये किस में है? रुपए में है। तो आपको इसको किस में चेंज करना है? पैसों में चेंज करना है। और सिक्कों के मूल्य का अनुपात, किसका अनुपात दे रखा है? मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो इसको किस में बदलना है? सिक्कों में बदलना है। तो प्यारे दोस्तों, 13:11 अनुपात कितना है? 7। अब देखो भाई, इन दोनों का क्या ले लेते हैं भाई? इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 100, 50, 25 का एलसीएम कितना आ गया? 100। 100 एकम 100, 13, 50 दूनी 100, 11 दूनी 22, 25 चौक 100, 7 चौक 28। देखो भाई, ये नया सिक्कों का अनुपात कितना आ गया है? 13:22:28। ये किसका अनुपात था दोस्तों? मूल्य का। और ये किसका अनुपात आ गया? सिक्कों का। आपको सिक्कों का क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि आपके पास क्या दे रखा है? सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 378 है। तो भाई जोड़ो भाई, 28, 28, 22 कितना होता है? 50, 50, 13, 63। 63 यूनिट का मान कितना आ गया? 378। 378 एक यूनिट का मान आ जाएगा 378/63। 63 छिका 378। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 6। अब किसका पूछा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो भाई 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 28। नया अनुपात ये है भाई। तो 25 पैसा है ये। 25 पैसे का अनुपात आ गया 28। और एक यूनिट का मान कितना है? 6। 6 × 48, 6 दूनी 12, 12 4 16, कितना आ जाएगा? 168। तो भाई 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 168। समझ में आ गया होगा। इसमें कई चीजें बताऊंगा प्यारे बच्चों, क्या क्या पूछ सकता है इस प्रश्न में, जो भी ध्यान देना है। एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 378। और ये किसका अनुपात दे रखा है? मूल्य का अनुपात दे रखा है। और आपको क्या दे रखी है? संख्या किसकी दे रखी है? सिक्कों की 378। अब देखो भाई, तुम्हें पता है 13 रुपए में, यानी कि 1 रुपए का सिक्का 1 रुपए में कितना होगा? 1 होगा। तो 13 को आप डायरेक्ट कर सकते थे, 13 एकम 13। अब देखो भाई, 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 2 होंगे। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे 11 दूनी 22। 25 पैसे के है ना कितने सिक्के होते हैं भाई? 1 रुपए में 4 होते हैं। तो 7 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया? 28। ये सिक्कों में चेंज हो जाता, डायरेक्ट करना भी सीख गए होगे। तो अब नहीं सीखे तो दोबारा देख लेना। 13:11:7 है। ये 100 पैसा है, ये 50 पैसा है, ये 25 पैसा है। तो इन 100, 50, 25 का एलसीएम आ गया 100। तो 100 एकम 100, 13 एकम 13, 50 दूनी 100, 11 दूनी 22, 25 चौक 100, 7 चौके 28। सिक्कों में चेंज हो गए हैं भाई।
अब देखो भाई सिक्के ये बन गए 13:22:28 में। अब इसमें पूछा है 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, आपके पास 28 है, और 1 यूनिट का मान आपके पास कितना आ गया था 6। 28 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया था 168। कोई प्रॉब्लम? ऐसे प्रश्न और करते हैं भाई, एक और फिर समझ में आ जाएगा आपके। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य यहां भी क्या दे दिया है उसने, मूल्य दे दिया। मूल्य क्रम से 5:3:1 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 180 है तो भाई सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा, सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा। आपकी बार सिक्कों की वैसे ही करना है, परंतु सिक्कों निकालना है और फिर उसको किस में चेंज कर देना, मूल्य में चेंज कर देना। एक कहानी तो ये होती है भाई। देखो भाई आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा भाई, पर ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ही उपयोगी हो सकता है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आते हैं भाई, ध्यान देना है। देखो भाई एक थैले में 1 रुपए है, 50 पैसे और 25 पैसे हैं भाई। 1 रुपए है, कितने रुपए है भाई, 1 रुपए है, 1 रुपए 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, उनका मूल्य का अनुपात कितना है भाई 5:3:1। परंतु यहां पर क्या दे रखी है, सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है, तो इस अनुपात को किस में करना है, सिक्कों में करना है। इसका अनुपात कितना आ गया है 5:3:1। यहां पर किस में चेंज कर दोगे, इसको पैसे में चेंज कर दो भाई। ये पैसे में है तो ये 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। एलसीएम यहां पर कितना आ गया है दोस्तों 100 का भाग इसमें दिया जब कितनी बार गया 100 एकम 100, तो 5 एकम 5। 50 का इसमें दिया तो 50 दूनी 100, 3 को 2 से गुणा किया 3 दूनी 6। 25 का भाग इसमें दिया गया 25 चौक 100, 4 एकम 4। अब देखो भाई ये तो मूल्य का अनुपात था और आपके पास ये अनुपात किस में आ गया है, अबे सिक्के में आ गया है। किस में आ गया, सिक्के में। तो 5:6:4, 5 5 6 11 11 4 15, 15 यूनिट का मान कितना दे रखा है 180। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई 180 में 15 का भाग दे दो, 15 एकम 15, 3 बच गया, 15 दूनी 23। 1 यूनिट का मान आपके पास कितना आ गया है दोस्तों 12। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो भाई सभी सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा। यदि सिक्कों की संख्या पूछता किसके भाई, एक बार तो सिक्कों का मूल्य बता देता हूं मैं, सिक्कों का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों मूल्य का अनुपात कितना है, ये है 5:3:8:9, और 1 यूनिट का मान कितना आया है 12। 12 को 9 से गुणा किया तो 12 9 108। तो थैले में कितने रुपए होंगे 108 रुपए होंगे, है ना। कितने रुपए होंगे भाई 108 रुपए होंगे। यदि तुम्हारे को क्या पूछता इस प्रश्न में भी पीछे की तरह सिक्कों की संख्या पूछता तो भाई कैसे करना पड़ता। देखो भाई एक सिक्कों की संख्या पूछता, जैसे पूछ लेता 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है दोस्तों 5 है। तो 5 को 12 से गुणा किया 12 पंजू 60, ये सिक्के होते। परंतु मूल्य पूछा है तो भाई 108 रुपए होंगे इसमें। तो अब यदि तुम्हारे को यह पूछ लेता 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये तो किसका है भाई 1 रुपए का। यदि तुम्हारे को 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 6 है। 6 को कितने से गुणा करते हैं आप 12 से, तो 12 सिक्के 72, सॉरी भाई 12 सिक्के 72, कितने सिक्के होते 72 सिक्के होते। यदि तुम्हारे को यह पूछता कि 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 1 यूनिट का मान आ गया 12, तो 12 चौके 48। परंतु इस प्रश्न में क्या पूछा है तुम्हारे को, सिक्कों का मूल्य पूछा है। तो सिक्कों का मूल्य का अनुपात तो भाई ये था 5 3 और 1 8 और 1 9। 9 को 12 से गुणा किया तब 12 नामा 108 रुपए। यदि सिक्कों की संख्या पूछता तो आप इससे गुणा कर देते। कोई प्रॉब्लम?
दोस्तों अच्छी तरीके से समझ लेना, एक बार दोबारा देख लो भाई, है ना। देखो भाई यहां पर तुम्हारे को ये मूल्य है, मूल्य का अनुपात दे रखा है, ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है, तो सबसे पहले सिक्कों को चेंज करना था। नहीं दोस्तों, एक बार इसी क्लास को दोबारा यानी कि पीछे देखकर फिर दोबारा कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बुलेट में 10 रुपए और 50 रुपए मूल्य वर्ग के नोट है। नोटों की कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या कितनी है भाई? 12 है। और 10 रुपए 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी दे रखी है? 1:2। अब इसमें ये पर्सन यहां से चेंज हो गया है। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों? नोटों की संख्या दे रखी, नोटों की संख्या का अनुपात दे रखा है, और नोटों की, और यहां पर भी नोटों की कुल संख्या कितनी है? 12 रुपए है। नोटों की कुल संख्या 12 रुपए है और नोटों की संख्या का यह अनुपात दे रखा है। पिछले पर्सन में क्या था? ध्यान देना, पिछले पर्सन में यह था कि मूल्य का तो अनुपात था, और मूल्य का किसका अनुपात था भाई? मूल्य का अनुपात था। और यहां पर क्या दे रखी थी? सिक्कों की संख्या दे रखी थी। अब की बार इस अगले पर्सन में क्या है? सिक्कों का ही क्या है? अनुपात है, और सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है, तो चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों कैसे करते हैं देखते हैं इस पर्सन को। इसमें देखो कुल नोटों की कुल संख्या कितनी है? 12, और नोटों की संख्या का ही क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है, 1:2 दे रखा है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। ये 3 प्रकार कैसे कैसे चेंज हुए हैं मैंने आपको बारीकी से बताया है ना भाई। कई पेड क्लास हो, चाहे आपके ऑनलाइन क्लास हो, चाहे किताब हो, अलग अलग कहीं नहीं बता रखा है, परंतु मैंने एक एक चीज इसमें बारीकी से बताया आपको। देखो भाई क्या है, एक तो आपके पास 10 रुपए है, 10 रुपए है, और एक कितना रुपए है? 50 रुपए है। इनके नोटों का अनुपात कितना है भाई? है ना, नोटों का अनुपात कितना है? 1:2 दे रखा है। और नोट 2 और 1 3 यूनिट बराबर कितना हो गया है? 12। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12/3, 3 चौक 12। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो भाई ये बताओ, तो 10 रुपए के कितने नोट होंगे? तो 10 रुपए के नोट का अनुपात कितना है? 1, और 1 यूनिट का मान आया 4, तो 4 कितने नोट होंगे भाई? 4 नोट होंगे। यदि तुम्हारे को यह पूछ लिया जाए 50 पैसे के 50 रुपए के नोट कितने होंगे, तो 50 रुपए के नोट कितने होंगे दोस्तों? 50, ये 2 है, 2 को कितने से गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, कितने नोट होंगे? 8 नोट होंगे। अब तुम्हारे को पता है 10 रुपए के 4 नोट है, तो 4 नोटों में कितने रुपए हो गए हैं? 40 रुपए, क्योंकि आपको क्या पूछा है? कुल कितने रुपए हैं। और 50 रुपए के कितने नोट है? 8 नोट है। तो भाई एक नोट 50 का है, तो 8 नोट में कितने रुपए हो जाएंगे? 200 रुपए ये हो जाएंगे। कुल मिलाकर कितने रुपए आ जाएंगे? 240 रुपए। आपका आंसर आ जाएगा 240 रुपए भाई। 8 नोट के कितने हो गए भाई? सॉरी 400 रुपए। 400 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 440 रुपए। एक नोट 50 का है, तो 8 नोट में कितने रुपए हो जाएंगे? 400। 400 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 440 रुपए। समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देखना। एक बुलेट में 10 रुपए 50 रुपए है, 10 रुपए है, और कितने रुपए है? 50 रुपए। और नोटों की संख्या का अनुपात कितना है? 1:2। और नोटों की संख्या दे रखी है, तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी। पीछे वाले प्रश्नों में कभी क्या दे रखा था? मूल्य दे रखा था, और अनुपात सिक्कों का दे देते थे, इस कारण चेंज करना पड़ता था। ये दोनों तो सेम है भाई, तो 2 और 1 3 यूनिट बराबर 12, तो 1 यूनिट बराबर है 12/3, तो 3 चौक 12, 1 यूनिट का मान आ गया 4। यदि तुम्हारे को 10 रुपए के नोट पूछे, तो 10 रुपए का नोट का अनुपात कितना है दोस्तों? 1 को 4 से गुणा किया जब 4 नोट, 4 नोट, और 1 नोट 10 रुपए का है, तो 4 नोटों में कितने रुपए हो जाएंगे? 40 रुपए हो जाएंगे। अब क्या पूछा है? जैसे मान लो कि 50 रुपए का पूछ ले, तो 50 रुपए का यूनिट कितना है? 2 को आपने 4 से गुणा किया, 4 दूनी 8, कितने नोट हो गए? 8 नोट हो गए। एक नोट कितने का है? 50 का है, तो 8 नोटों में कितने रुपए हो जाएंगे? 400। 400 में 40 जोड़े तब कितना आ जाएगा? 440 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सेम क्वेश्चन वैसा ही है भाई। देखो सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना रखा है? 2:3, 2:3:5। और बैग में सिक्कों की कुल संख्या ही दे रखा है। बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है भाई? 240 रुपए है। तो बैग में कुल कितनी धनराशि है? प्यारे बच्चों, इसको डायरेक्ट ही करना सीखेंगे आप।
है ना, सिक्कों की कुल धन राशि पूछ लिया है इसमें, तो आपको प्रश्न समझाता हूं भाई मैं। उसमें छोटा प्रश्न था, जब आपने शॉर्ट रूप से भी नहीं किया था तो लॉन्ग से भी कर लिया था पिछले वाले प्रश्न में। ध्यान देना, आपके पास ये कितने रुपए है भाई? 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए भाई। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के बैग का अनुपात कितना है भाई? क्या कर देता हूं भाई, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए। आपके पास 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए है, उनका अनुपात है, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है आपको भाई 2 अनुपात है। ये 5 रुपए था, ये 10 रुपए था, ये 20 रुपए था। अनुपात दे रखा है 2:3:5, और सिक्कों का ये अनुपात दे रखा है, और सिक्कों की क्या दे रखी है भाई? संख्या दे रखी है। तो इसे डायरेक्ट कर दो, 5 3 8 2 10 से 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 240 से 1 यूनिट का मान आ जाएगा 240/10 से 0 से 0 कट गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों? 24। अब तुम्हारे को क्या पूछा, तो बैग में कुल कितनी धन राशि है? तो भाई देखो धन राशि कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 रुपए, रुपए बदल देंगे जब 10 तिया 23 रुपए, 20 को 5 से गुणा कर देंगे, 20 पंजू 100 रुपए। रुपए में चेंज कर दो। रुपए में क्यों चेंज कर रहे हो? क्योंकि क्या पूछा है, कुल कितनी धन राशि होगी। पीछे वाले प्रश्न में भी रुपए में चेंज करके ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, है ना। 100, 130 और 140, 140 से 140 से भाई 130 और 140, 1 यूनिट का मान आ गया 24। अब गुणा कर दो भाई, 0 का जो 0, 24 दूनी 48, 24 72, 24 चौक 56 है, 1 यूनिट 24 एकम 24, 24 9 कितना होता है? 3360, 24 9 33, तो आपका आंसर आ जाएगा 3360। यदि दोस्तों इसमें क्या पूछता, सिक्कों की संख्या पूछता, जैसे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना था? 2, और 1 यूनिट का मान आ गया था 24, तो 24 को आप 2 से गुणा करते हैं, तो भाई 24 दूनी 48, 5 रुपए के सिक्के कितने आ जाते? 48 आ जाते। यदि 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछता, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछता, तो 10 रुपए का यूनिट कितना है? 3, 3 को 24 से गुणा किया, 24 72 आ जाता। और भाई जैसे 20 रुपए का पूछता, तो 20 रुपए का कैसे करते आप? 20 रुपए को कितने से गुणा कर देते भाई? 5 से, 5 को 24 से गुणा करते, 24 पंजू 120। प्यारे बच्चों इनको भी कर सकते हो आप, जैसे 48 को 5 से गुणा कर देते, रुपए आ जाते। 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में विभाजित करने की बजाय इसे 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया था, तो सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया? भाई ये प्रश्न आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। चलो देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। कितना बोला है भाई मैंने? 702 रुपए को, 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया था, तो सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया? देखो भाई 702 रुपए है। कितने रुपए हैं भाई? 702 रुपए है। तो ध्यान देना भाई, किस में एक तो आपको राइट नरेश के बीच गलती से 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय, तो सही तो कितना है? करना तो चाहिए था अपने को कितने में भाई? राइट करना चाहिए था। कितने में करना चाहिए था? ध्यान देना। देखो भाई 1/3 अनुपात 1/4, 1/4 अनुपात 1/6, इसमें तो करना चाहिए था। एलसीएम कितना आ गया है इनका? 12 आ गया है। 3 का भाग दिया, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 3 एकम 3, 6 दूनी 12। आपके पास अनुपात आ गया 4:3:2। ये सही अनुपात तो ये है दोस्तों, यानी कि 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तो भाई 1/3, 1/4, 1/6 का है ना, तो भाई इन दोनों का एलसीएम आ गया 12।
तो 3 का भाग दिया, 3 चौक 12, 4 आ गया भाई, 4 तिये 12, 3 एकम 3, 2 छक्का भाग दिया 12 में, जब 2 बढ़ गया तो 2 एकम 2, तो आपके पास अनुपात आ गया 4:3:2, 4 3 7 2 9 यूनिट का मान कितना दे रखा है 702, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 702/9, 9 संत्यु 63, 9 अंठ्यू 72, 1 यूनिट का मान कितना आ गया है भाई 78 रुपए। तो सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया, तो भाई आगे देखते हैं ये अनुपात कितना है भाई, गलती से बांट दिया गया है 3:4:6 में, 3:4:6 में बांट दिया गया, तो भाई ये क्या है, रोंग है, क्या है भाई, रोंग है। पहले इसको 4 अनुपात मिलता था, अब 3 मिलता है ना। देखो भाई 6 4 10 3 13 यूनिट का मान, 13 यूनिट का मान कितना आ गया है, 13 यूनिट का मान आ गया भाई 702, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 702/13, 13 पंजो 65, 13 पंजो 65, बच गया 5 भाई, 13 चौक 52, 13 पंजो 65, 13 चौक 52, 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 54। देखो भाई पहले इसको 4 यूनिट मिलता था, अब कितना मिल रहा है 3, तो इसको तो क्या हो गया लॉस, अपने को तो क्या चाहिए, लाभ प्राप्त हुआ है, तो इसको मिला पहले 4 अनुपात और अब मिला है 3, तो लॉस हुआ है या हानि, लॉस हो गया भाई। अब पहले इसको मिला है 3 और अब कितना मिला है 4, अब इसको देख लो एक बार भाई, इसमें क्या हुआ है, 3 को 78 से गुणा किया, 8 24, 8 24, 24 7 21, 21 और 2 23, कितना आ गया भाई 234, 8 24, असल की 2 और 7 21, 21 2 23। अब 1 यूनिट का मान कितना है यहां पर 52, 52 को गुणा किया 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया भाई 4 दूनी 8, 500 के 20, ये 208, और इसको मिला है भाई कम ही मिला है। देखो कितना मिला है 234 में से 8 गया, जब कितना बच गया 26 रुपए का क्या हुआ है लाभ। इसमें देखना है आपको, इसको 78 से आपने गुणा किया भाई, पहले 2 अनुपात था तो 78 से गुणा किया, 8 दूनी 16, असल की 1, 7 दूनी 14, 14 1 15, इसको कितना रुपए मिला है 156 मिला है। अब देखो भाई इसको 78 से गुणा करेंगे, ये सॉरी 52 से, इसका 1 यूनिट मान 52 आया है, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, असल की 2, 6 पंजो 30, 30 2 32, कितने रुपए का लाभ हुआ है 324 रुपए का। पहले मिले थे 156, अब मिल रहे हैं 324, तो भाई इसमें तो 26 रुपए का लाभ ही हुआ है, इसमें ज्यादा हुआ है। देखो भाई पहले 156 मिलते थे, अब 324 मिले हैं। अब 156 में 324 में से 156 घटा दो भाई, असल ले लिया, यहां पर 8 बच गए, यहां पर ले लिया, जब कितना हो गया भाई 11, 11 में से 5 गया जब 6, और यहां पर 168 रुपए, 168 रुपए किसको अधिक मिले, ये राम का अनुपात था, ये नरेश का, किसका था भाई रमेश का, और ये किसका था भाई नरेश का। तो सबसे ज्यादा किसको ज्यादा मिला है भाई, नरेश को मिला है ना, लाभ मिला है नरेश को। कितने रुपए का मिला है 168 रुपए का मिला है। शानदार क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लो भाई। 702 रुपए को राम रमेश नरेश के बीच गलती से 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में विभाजित करने की बजाय, देखो भाई 1/3, 1/4, 1/6, एलसीएम कितना आ गया इनका 3 4 6 का एलसीएम आ गया 12, 3 का भाग दिया 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। अब देखो भाई ये अनुपात आ गया 4:3:2, तो 4 3 2 5 5 5 4 9, 9 यूनिट का मान आपको कितना दे रखा है 702 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 702 में 9 का भाग दिया तो कितना आ गया भाई 78। अब 78 को इससे गुणा कर दो, 4 अंठू 32, 4 अंठू 32, 7 चौक 28, 28 3 31, इसको तो मिलेंगे 312। अब देखो भाई 78 को ये अनुपात 3 है, तो 8 या 24, असल की 2, 7 या 21 2 23, इसको मिलेंगे 234। अब इसको कितने मिलेंगे भाई 78 को कितने से गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे, तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 156 रुपए मिलेंगे। फिर गलती से किस अनुपात में बांटा गया है 3:4:6, 6 4 10 3 13, 13 यूनिट का मान आ गया 702, तो 1 यूनिट का मान आ गया 702/13, 13 पंजू 65, 5 बच गया, 13 चौक 52, 1 यूनिट का मान आ गया 54।
अब इसे 54 से गुणा कर दो भाई, है ना। तो 3 चौक 12, 3 पंजू 15, 15 और 1 16। भाई देखो इसको 312 मिले, 162 मिले हैं, तो हानि हुई है, तो इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो भाई इसको 200, अब जैसे इसका 4 अनुपात था और 1 यूनिट का मान 52 कितना है, सॉरी भाई 54 आया है, 54 से गुणा करना था। 4 चौक 16, 4 चौक 16 असल की 1, 4 पंजू 20, 20 और 1, 4 चौक 16, 4 पंजू 20, 20 और 1 21। कितने रुपए का हानि हुई है भाई, 18 रुपए का हानि हुई है। पहले मिलते थे 234, अब मिल रहे हैं 216, तो कितने रुपए की हानि हुई है, 18 रुपए का लॉस हुआ है। अब आगे देखो भाई, है ना, इससे गुणा करेंगे कितने से, इसका अनुपात 6 है, 1 यूनिट का मान 54 है, तो 54 को 6 से गुणा किया जब कितना आ गया, 324। अब 156 में से 324 में 156 गए जब कितने रुपए हो गए भाई, 168 रुपए। तो लाभ किसको हुआ है, नरेश को, गलती के कारण। तो कितने रुपए का हुआ है, 168 रुपए का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखो भाई 555 रुपए को एबीसी में, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 555 रुपए को एबीसी में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4:5:6 में विभाजित कर दिया गया, तो सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई। देखो सी के द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई, ध्यान देना भाई। वैसे ही प्रश्न है, सेम क्वेश्चन, अनुपात में विभाजित करना था 555 रुपए को, किस में भाई, ए बी सी में विभाजित करना था, ए बी और सी में विभाजित करना था। किस अनुपात में विभाजित करना था आपको, 1/4 और 1/5, 1/6 में विभाजित करना था। तो भाई प्यारे दोस्तों, इनका एलसीएम कितना आ गया है, 155 रुपए का एलसीएम, ये 100/4, 1/5, 1/6 का एलसीएम आपने ले लिया, कितना ले लिया भाई, ये ले लो भाई, 4 पंजू 20, 20 का 20, 60 आ जाएगा। एलसीएम 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ गया है, 60। 4 का भाग इसमें देंगे जब कितनी बार गया भाई, 15 बार, 15 एकम 15। 5 का भाग इसमें देंगे जब कितनी बार गया भाई, 12 बार, तो 12 एकम 12। 6 का भाग इसमें दिया जब कितनी बार गया भाई, 10 बार, 10 एकम 10। प्यारे दोस्तों अनुपात में बट गया है, 15:12:10। 15 12 कितना होता है, 27। 27 और 10 कितना होता है भाई, 37। 15 12 15 10 25, 27 10 37। 37 यूनिट का मान कितना आ गया है, 555। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 555/37। 37 का भाग दे दो भाई, 37 एकम 37, कितना बच गया भाई, 37 155 में काटे जब भाई, 37 के जब 18, 18 185, 37 पंजू 155। तो 1 यूनिट का मान आपके पास कितना आ गया है, 15 आ गया है। अब देखो भाई 37 पंजू 185 हो गया भाई, तो 15 को गुणा किया, 15 को 15 से गुणा किया जब कितना हो गया भाई, किसके बारे में पूछ रहा है इसमें, एक बार ये तो किसका था भाई, राइट का था, एक बार पूरा ही कर लेते हैं प्रश्न। ये राइट का था, अब जो पूछे जो बता देना बाद में भाई। यहाँ पे देखो भाई, रोंग में किस अनुपात में बांट दिया गया है, ये 4:5:6 में विभाजित कर दिया गया है। कितने अनुपात में, 4:5:6। 6 5 11 4 15। 15 यूनिट का मान कितना आ गया है भाई, 555। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 555/15। 15 × 45, कितना बच गया, 10। 10 15 105। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 37। अब सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई, पहले सी कितना यूनिट प्राप्त करता था भाई, पहले करता था 10 यूनिट सी, और 1 यूनिट का मान कितना है, पहले 15 था। तो पहले कितने रुपए प्राप्त करता था सी पहले करता था कितने रुपए भाई, 150 रुपए प्राप्त करता था। कितने रुपए प्राप्त करता था भाई, 150 रुपए। 150 रुपए प्राप्त करता था। कितने रुपए प्राप्त करता था भाई, 150 रुपए प्राप्त करता है। और अब सी द्वारा कितनी राशि अधिक, अब सी का यूनिट कितना है भाई, सी का यूनिट है 6। अब सी प्राप्त करता है 6 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है भाई, 37। 6 संत्यो 42 और 6 18 18 4 22 18 226 रुपए प्राप्त करता है। 150 में से 226 निकाल देंगे जब कितना बच जाएगा भाई,
₹73 बच रहा है भाई, कहीं गलती हो गई होगी। देखो भाई 6×42 छतिया 18 4 22 222 और पहले कितना यूनिट था भाई 10 यूनिट था। 10 को कितने से गुणा किया 15 से तो 150 आ गया भाई। अब 226 में से 150 गए तो कितने बच गए भाई 76 बच गए। दोस्तों एक बार दोबारा देखते हैं कहीं गलती हो गई हो तो, और नहीं आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 76 आ जाएगा। 555 रुपए को ABC में 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था। तो 1/4 1/5 1/6 का एलसीएम कितना ले लिया 60। 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया भाई इसमें 15 बार, तो 15 लिख दिया। 5 का भाग इसमें 60 में दिया तो 12 12 एकम 12। 6 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया भाई 10 बार। 10 12 कितना होता है 22 22 और 15 देखो भाई अनुपात आ गए 15:12:10 15 12 27 10 37 37 यूनिट का मान कितना आ गया भाई 555। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 555/37 37 एकम 37 कितना बच गया भाई 37 18 37 पंजो 185 तो एक यूनिट का मान आ गया 15। सी के बारे में पूछा है भाई सी के बारे में तो पहला सी का यूनिट कितना था भाई 10 था। 10 को आपने 15 से गुणा किया तो पहले सी को कितने रुपए मिलते थे 150। अब किस अनुपात में बांट दिया उसने 4:5:6 6 5 11 4 15 15 यूनिट का मान है 555। 15 छिकी 90 15 × 45 15 × 45 कितना बच गया 10 है 15 छिकी 90 15 × 105 एक यूनिट का मान आ गया 37। अब देखो भाई अब मिलते हैं पहले मिलते थे इसको कितने रुपए 150 रुपए अब कितने मिलने लगे 6 यूनिट है 6 को 37 से गुणा किया 6 सॉरी भाई 6 × 42 6 × 42 37 18 18 4 22 कितने रुपए ज्यादा मिलने लग गए भाई 72 रुपए ज्यादा मिलने लग गए है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 72 रुपए आ जाएगा। समझ में आ गया भाई ये मिस्टेक हो गई थी भाई 6 × 42। नेक्स्ट क्वेश्चन एक निश्चित धनराशि ABC के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटा जाना था लेकिन गलती से इसे 5:2:7 के अनुपात में बांट दिया गया। इस प्रकार B को 150 रुपए की हानि हुई तो धनराशि ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों देखना भाई एक निश्चित धनराशि को ABC के बीच 2:5:7 में बांटा जाना था। ABC को भाई कितना है ABC एक धनराशि को ABC के बीच कितने अनुपात में बांटा जाना था 2:5:7 में बांटा जाना था लेकिन गलती से इसे इतने में बांट दिया भाई। इस पर गलती से कितने में बांट दिया ये तो राइट है और ये क्या है भाई रोंग है ना। गलती से कितने में बांट दिया गया है 5:2:7 में बांट दिया गया है। इस प्रकार बी को 150 रुपए की हानि हुई है। पहले तो सबसे पहले ये देखना है कि ये वाला अनुपात बराबर है क्या। बराबर नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। 7 5 12 2 14 होता है 7 5 12 2 कितना होता है 14 होता है भाई। ये बराबर है तो आपको बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर से भी 1 से गुणा होगा नीचे भी कितने से गुणा होगा 1 से। तो इस प्रकार बी को 150 रुपए की हानि होती है। तो पहले 5 था और अब कितना यूनिट है भाई 2 यूनिट है। तो कितने यूनिट की हानि हुई है 3 यूनिट की और 3 यूनिट का मान है 150। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 150/3 3 5 15 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 50। 1 यूनिट का मान कितना आ गया है भाई 50। अब क्या निकालना है तुम्हारे को तो भाई हानि हुई तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो धनराशि तो राइट में ये थी तो 7 5 12 2 14 तो 1 यूनिट का मान आ गया है 50। 14 को 50 से गुणा करेंगे तो टोटल इनकम कितनी आ जाएगी टोटल इनकम आ जाएगी 14 5 70। आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे दोस्तों 700 रुपए आ जाएंगे। समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो भाई सुमन ने एक निश्चित राशि को अपने 3 बेटियों के बीच 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया। यदि उसने राशि को 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में विभाजित किया होता तो जिस बेटी को पहले सबसे कम हिस्सा मिलता उसे 3500 रुपए अधिक मिलते हैं। तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो भाई इसको समझना है पहले ये शानदार अच्छे क्वेश्चन है भाई ध्यान देना। सुमन एक निश्चित राशि को
अपने 3 बेटियों के बीच सुमन है, सुमन एक, तो सुमन की 3 बेटियां हैं और उसको 2:3:4 में बांटना चाहिए था, 2:3:4, परंतु उसने कितने में बांट दिया भाई, 1/2:1/3 1/4। इनका भाई एक बार साइड में अनुपातों में बदल लो, इनका 2 3 4 का एलसीएम आ गया 12, तो 2 6 12, 6 एकम 6, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 6:4 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब नया अनुपात कितना आ गया भाई, 6:4:3। ये तो राइट है प्यारे बच्चों, और ये क्या है, रोंग है। एक बार दोबारा ध्यान देना, सुमन ने एक निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों के बीच में 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया, परंतु उसने राशि को कितने में बांट दिया, 1/2 1/3 1/4। इनको अनुपात में बदलने के लिए आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 2 3 4 का एलसीएम आ गया 12, 2 का भाग दिया 2 6 12, 3 का भाग दिया 3 चौक 12, और भाई 3 चौक 12 तो 4 एकम 4, 4 का भाग दिया 4 3 12, 3 बढ़ गया 3 एकम 3, अनुपात आ गया 6:4:3। पहले तो भाई 4 3 7 2 9, आपके पास यहां पर 9 अनुपात है, 6 4 10 3 13, तो आपके पास भाई ये अनुपात है 9 और 13, बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो भाई हानि है, और ये कैसे बांट सकते हो, तो पहले सबसे पहले इसको बराबर करना है, तो 13 नामा 117, एलसीएम कितना आ गया भाई 117, 9 का भाग दिया 117 में 13 बार गया, 13 का भाग दिया 13 नामा 117, कितनी बार गया भाई 9 बार। तो ऊपर की संख्या को आपको कितने से गुणा करना है, 13 से, इसको भी कितने से भाई 13 से, और इसको भी कितने से 13 से, और नीचे की संख्या को कितने से गुणा करना है 9 से, और इसको भी 9 से, इसको भी 9 से। अब कहानी किसकी है, पहले सबसे कम हिस्सा किससे मिलता था भाई, 13 दूनी 26, इसको मिलता था। पहले सबसे कम हिस्सा मिला था फर्स्ट बेटी को, कितना हिस्सा मिला था, 26 हिस्सा मिला था। अब कितना मिल रहा है भाई, 6 नाम 54, अब हिस्सा मिल रहा है 54, कितना हिस्सा मिल रहा है भाई 54। तो भाई उसे कम हिस्सा मिलता था, उसे 3500 रुपए अधिक मिलते हैं, तो भाई कितना अधिक मिला है, पहले 26 मिलता था, अब कितना मिल गया है 54, तो दोनों का अंतर कितने का आ गया भाई 28, 28 अधिक मिला। 28 का मान कितना दे रखा है, 3500 दे रखा है, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3500/28, कितने से कट रहा है भाई 7 से, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, भाई अब 7 पंजे 35, 4 एकम 4, एक बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 125। अब तुम्हारे को क्या पूछा है भाई, राशि पूछा है, तो टोटल राशि कितनी हो गई है, टोटल राशि टोटल इनकम, तो भाई 52 तो ये है 52, और ये कितना हो गया भाई 39, ये हो गया 13 चौक 52, जोड़ दो भाई इनको, 13 दूनी 26, सॉरी भाई ये 26, तो ये हो गया है 26 39, तो भाई 13 चौक 52, 52 दूनी 104, 104 में 13 जोड़ेंगे जब कितना हो जाएगा 104, तो 7 117, जोड़ दो भाई, ये इनको जोड़ने पर कितना आ गया है 117। प्यारे बच्चों इसको डायरेक्ट जोड़ना सिखाता हूं तुम्हारे को, 4 3 7 2 9, और यहां पर 1 यूनिट का मान था 13, तो 13 नामा कितना हो गया 117, परंतु फिर भी आप ऐसे कर लेना, 13 दूनी 26, इसको राशि मिलती 26 में, इसको राशि मिलती 39 में, और इसको राशि मिलती 52 में, और आपके पास 117 आ गया है। 117 को कितने से गुणा कर देना, 125 से गुणा कर देना, आपके क्या आ जाएंगे भाई, आंसर आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम, 117 इंटू 125 क्या आ जाएगा 14,625, क्योंकि 535 क्या है भाई एक में ही है। देखो भाई कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना क्लास। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक व्यक्ति ने अपने तीनों बेटों के बीच 3:4:5 के अनुपात में एक निश्चित राशि को विभाजित किया। यदि उसे इस अनुपात को 1/3, 1/4, 1/5 में विभाजित किया होता तो जिस बेटे को पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे 1188 रुपए अधिक मिलता है। तो राशि ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों सेम क्वेश्चन वैसा ही है, आप ये क्वेश्चन ये तुम स्वयं कर लेना। और देखते हैं भाई अगले क्लास देखेंगे भाई अपने कल है। और आज की दोस्तों राम राम, ये आप एक बार इस क्लास को कंप्लीट कर लेना।
समझ में आ गया होगा। और भाई राम राम दोस्तों।